बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, इसका पार्ट 14 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। एग्जाम्पल 7.10 आप ये देख लीजिए कि ये कैसे होगी। इसमें बिल्कुल ही डिफरेंट सिचुएशन है, ठीक है। इसमें आपको पहली बात तो ये बतानी है प्रिसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा, प्रिसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या बतानी है, बल्कि यही एक बात बतानी है, ठीक है। तो प्रिसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा आपको ये बतानी है, टू दी पॉइंट बात। कब? जब दो सॉल्यूशंस को आप मिक्स करेंगे। ये एक सॉल्यूशन है, ये दूसरा सॉल्यूशन है। इसके अंदर जो है हमारे पास जो है वो बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है। इसके अंदर हमारे पास सोडियम सल्फेट है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास बेरियम आयंस हैं और क्लोराइड आयंस हैं। इसमें हमारे पास सोडियम आयंस हैं, इसमें हमारे पास सल्फेट आयंस भी हैं, ठीक है। अब आप इनको जो है वो मिक्स कर देंगे एक तीसरे बीकर के अंदर। दोनों को तीसरे बीकर में आपने डाल दिया। ये सारे आयंस एक जगह पे इकट्ठे हो गए और उसके नतीजे में एक चीज़ जो बनी, दो किस्म के कंपाउंड यहाँ पर मज़ीद जो है वो बनेंगे। एक जो है हमारे पास बेरियम सल्फेट है और दूसरा हमारे पास सोडियम क्लोराइड। यानी कि ये बेरियम आयन जो इसकी वैलेंसी इसके साथ मैच करती है, इसके साथ मिलेगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। क्लोराइड जो है सोडियम के साथ मिलेगा क्योंकि इसकी वैलेंसी -1, इसकी +1, ये आपस में मिल जाएंगे और सोडियम क्लोराइड भी बन जाएगा। हमारा टारगेट ये है, इसी का सवाल उसने पूछा है बेरियम सल्फेट का, कि आया ये इस सॉल्यूशन के अंदर से बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा। प्रिसिपिटेट का यही मतलब होता है ना। अच्छा, पहली बात क्यों निकलेगा भाई? ये बेरियम सल्फेट जो है इसके अंदर से बना, इसके अंदर ही है, लेकिन एक हद तक इसमें रुक सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रुक सकता। सॉल्युबिलिटी, ये मसला है। ये जो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट थे ये तो अपनी अपनी जगह पर डिज़ोल्व हुए हुए थे, लेकिन इन दोनों के नतीजे में जो ये वाला सॉल्ट बना है, इसकी सॉल्युबिलिटी में और इन दोनों की सॉल्युबिलिटी में तो फ़र्क है ना। तो ये हो सकता है स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट और डेफिनेटली ये है भी। तो ये इतना ज़्यादा बनेगा तो अंदर ही, लेकिन ये अंदर रुकेगा नहीं, ये बाहर आ जाएगा। जितना इसने डिज़ोल्व होना होगा बस उतना ही होगा, बाकी सब ये बाहर आ जाएगा। यानी कि प्रिसिपिटेट जो है ये हो जाएगा। और ये इसका सवाल है कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि हमें ये पता कैसे चलेगा, ठीक है सर ये तो आपने बता दिया, पता कैसे चलेगा? पता किससे चलेगा भाई? पता इससे चलेगा कि हमारे पास ये एक KSP होता है, दूसरा हमारे पास QSP होता है। KSP जो है वो भी सॉल्युबल आयोनिक कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ये भी आयोनिक कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपने उसको क्या करना पड़ेगा? मैच करना पड़ेगा इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू से, ठीक है। इसकी जो वैल्यू निकलेगी QSP की, अगर ग्रेटर देन हो KSP से तो डेफिनेटली प्रिसिपिटेट होगा, और यही उसका सवाल है। अगर तो इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर निकलेगी तो, अब इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास KSP की वैल्यू ये लिखी हुई, ये रही। KSP की वैल्यू उसने हमें गिवन दी है, ये रही 1.1 × 10⁻10 मोल स्क्वायर डेसीमीटर पावर 6, ये उसने हमें दी हुई है। इसको हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? फार्मूला से निकालेंगे। कौन सा फार्मूला है? ये वाला फार्मूला है। QSP अगर आपको निकालना है तो आपको बेरियम आयंस की कंसंट्रेशन भी चाहिए, और आपको जो है दूसरा कौन सा, सल्फेट आयन जो है इसकी कंसंट्रेशन भी चाहिए। दोनों की कंसंट्रेशन, आयोनिक कंसंट्रेशन मिल जाए, इनको मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास QSP पता चल जाएगा आपको। जब पता चल जाए तो फिर KSP से कंपेयर कर लें। QSP अगर KSP से ज़्यादा निकलेगा तो प्रिसिपिटेट होगा, ठीक है, ये बेरियम सल्फेट। और अगर QSP कम निकले KSP से तो ये बेरियम सल्फेट प्रिसिपिटेट नहीं होगा। समझ में आ रही है बात आपको? लेकिन अब ये निकालें कैसे? ये बेरियम की कंसंट्रेशन कहाँ से पता चलेगी, सल्फेट की कंसंट्रेशन कहाँ से पता चलेगी? ये पता चलेगी आपको इन दोनों अलग अलग सॉल्यूशन से, ठीक है। याद है ना,
हमने ये बनाया था बेरियम क्लोराइड का, मिक्स मत कर दीजिएगा, बेरियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स मत कर दीजिएगा। बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हमारे पास पहले से बना हुआ था, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन भी हमारे पास पहले से बना हुआ था, और ये भी बताया हुआ था कि भाई बेरियम क्लोराइड जो है वो 600 क्यूबिक मीटर के सॉल्यूशन में ये बेरियम क्लोराइड जो है वो डिज़ोल्व किया गया है, और सोडियम सल्फेट जो है वो 300 क्यूबिक सेंटीमीटर के सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया गया है। ये भी हमें बता दिया गया था पहले ही, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमें पता है। यहाँ से हम बेरियम आयन की कंसंट्रेशन लेंगे और यहाँ से हम सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन लेंगे। सल्फेट आयन, ये सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे बेरियम आयन की, यहाँ से लेंगे सल्फेट आयन की, लेके फिर इस वैल्यू में हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, QSP की वैल्यू आ जाएगी। आसानी से KSP से कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि KSP उसने हमें पहले ही दी हुई है, ठीक है। तो इतना सीधा मामला नहीं है। अब क्या करेंगे, अब जो है इसका तरीका है, अब इस तरीका ज़रा सुन लीजिएगा, यही सबसे मुश्किल तरीका है। यूनिटरी मेथड जो है, स्टोइकियोमेट्री, अभी तो चैप्टर नंबर 7 है ना, चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री की बुनियाद ही मैंने यूनिटरी मेथड पर रखी थी, तो वो ज़रा आपको वही दोबारा यूनिटरी मेथड यहाँ पर फिर आ जाएगा। ये बता रहा है कि बेरियम आयंस जो हैं इतने सारे, अब कितने बेरियम आयंस जो हैं वो इस 600 क्यूबिक मीटर के सोल्यूशन में मौजूद हैं। हाउ मैनी बेरियम आयंस मौजूद हैं 600 क्यूबिक मीटर के सोल्यूशन में, कितने मौजूद हैं। तो एक हाउ मैनी की मसला भी उसने हल किया हुआ है, बोला भाई ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ बेरियम के आयंस जो हैं वो मौजूद हैं किसके अंदर, 600 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। ये जो इसने आपको आयंस दिए हैं ना, 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ बेरियम के आयंस, ये 600 क्यूबिक मीटर के अंदर नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर, 600 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर नहीं है, वो तो पूरा वॉल्यूम है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये जो है 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ ये बेरियम के आयंस हैं। ये है क्या, ये M नज़र आ रहा है आपको, ये M आपको बता रहा है ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी। और मोलैरिटी भाई आपको मोल्स बताती है, ठीक है, किसके अंदर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर या 1 क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर मोल बताती है, सबके नहीं बताती। पूरे 600 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर कितने आयंस मौजूद हैं बेरियम के, ये नहीं बता रही मोलैरिटी, आपको सिर्फ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर बता रही है कि ये जो हैं 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ बेरियम के आयंस जो मौजूद हैं इस वाले सोल्यूशन में, ठीक है, वो किसमें है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में मौजूद। तो टोटल हमें पता है 600 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो अब तो बड़ा आसान हो गया। जब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का पता है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 600 से, तो हमें पता लग जाएगा। तो 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ को आप मल्टीप्लाई करेंगे 600 से, तो आपका जवाब यहाँ पे निकलेगा कितना, कर लेते हैं 7.5 मल्टीप्लाई बाय कितना है 600, तो ये आपको पता लग गया 4500 इंटू 10⁻⁻⁴ ये आयंस मौजूद हैं अब बेरियम के टोटल 600 के अंदर, पूरे 600 के अंदर इतने आयंस मौजूद हैं, ठीक है। अब ये बात ध्यान में रखनी है, ये जो है 7.5 ये सिर्फ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो हमारे पास अब आयंस की तादाद मिल गई, मतलब आयोनिक कंसंट्रेशन मिल गई, चलें अब ये फार्मूला यूज़ कर लेते हैं और इसमें लिख देते हैं। नहीं, अभी भी आप गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने इन दोनों को मिक्स भी किया है, ठीक है, आपने मिक्स भी किया है। अब ये कंटेनर जो है ना, ये बीकर अब ये बड़ा हो गया है, ठीक है। पहले 600 और 300 का मामला था, अब 900 का मामला है। क्यों? क्योंकि अब बीकर हो गया है बड़ा, अब ये 300 नहीं है, बेरियम के आयंस 300 क्यूबिक 600 क्यूबिक सेंटीमीटर के वॉल्यूम में ये सारे आयन नहीं हैं। अब हमें देखना पड़ेगा
900 क्यूबिक सेंटीमीटर के वॉल्यूम के अंदर कितने बेरियम के आयन्स हैं। समझ आ गई बात। लेकिन आपको अब तादाद तो पता लग गई कि भाई तादाद जो है आयन्स की ये है, ये टोटल आयन है। आयन कम ज़्यादा नहीं हो सकते, आयन की तादाद ये फिक्स है। आप चाहे इस वाले कंटेनर में रखें, चाहे आप इस वाले कंटेनर में रखें, चाहे आप 600 क्यूबिक सेंटीमीटर वाले कंटेनर में रखें, चाहे आप 900 क्यूबिक सेंटीमीटर वाले कंटेनर में रखें, आयन्स की तादाद तो यही रहेगी, ये नहीं बदलेगी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास तादाद आई है ये तादाद है। ठीक है, अब हमें चाहिए मोलैरिटी। मोलैरिटी में फ़र्क पड़ जाएगा। 600 क्यूबिक सेंटीमीटर वाली जो मोलैरिटी है ना वो चेंज निकलेगी। वहाँ के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर इतने आयन्स आ रहे हैं और इसमें हमें बेसिकली हमें मोलैरिटी ही चाहिए। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर कितने, यहाँ पर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मामला है, टोटल का नहीं है। लेकिन टोटल का तो फ़र्क तो पड़ेगा ना। यहाँ पर जब 600 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो इसके 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर कितने आयन्स आ रहे हैं, इतने आयन्स आ रहे हैं। अब जब वॉल्यूम बढ़ गया, 900 हो गया, आपने दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया, दोनों आयन्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया, तो अब तो फ़र्क पड़ जाएगा ना। अब 900 वॉल्यूम बन गया है, वो 900 वॉल्यूम बन गया है, तो इस 900 क्यूबिक सेंटीमीटर के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर कितने जो है वो आयन्स आएंगे, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये बड़ा आसान है। अगर आप 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में जानना चाहते हैं तो फिर क्या करें कि ये जो आपने निकाले हैं इसको आप डिवाइड कर दें। इसको आप क्या करें, ये टोटल आयन्स है ना, इसको आप डिवाइड कर दें 900 पे। ठीक है, तो जब आप इसको 900 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे 900 पे तो आपके पास जवाब आएगा 5 × 10⁻⁴ ऐसे ही ले लें। तो इस तरह से जाके आपको बेरियम आयन की कंसंट्रेशन पता चलेगी QSP पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी को हम यहाँ पर जो है वो रखेंगे। बात समझ में आ रही है। और बिल्कुल इसी तरह हम जो है वो सल्फेट आयन्स, सजदा वीडियो शूट कर रहा हूँ, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी इधर तो आओ, जल्दी से इधर तो आ जाओ। अब आई गई हो तो देख भी लो भाई, वहाँ देखो वीडियो चल रही है, बाबा वीडियो शूट कर रहे हैं, बच्चे बोल रहे होंगे बाबा की बेटी आ गई हिजाब रज़ा, मुस्कुरा के दिखाओ। चलो जल्दी जल्दी, डोर भी बंद कर देना। ठीक है, बता भी देना बाबा सजदा वो रूम में गई है। ठीक है भाई, तो अब ज़रा यहाँ देख लेते हैं। तो ये 900 का मामला, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर कितने हमारे पास आयन्स हैं हमें वो चाहिए। और ये इस तरह ये हमें पता लग गया। कहाँ पता लग गया, ये रहे, ये इस जगह पर आएंगे। बिल्कुल इसी तरह जब हम सल्फेट का पता करेंगे ना, सल्फेट आयन का, तो यही सेम प्रोसीजर होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यही सेम प्रोसीजर होगा बिल्कुल सल्फेट के आयन का। आप ये देखें, सल्फेट के आयन हमारे पास कहाँ से, इससे पता लगेगा। ये रहा, ये रही सल्फेट के आयन्स की तादाद। तो सल्फेट आयन्स को अगर हम देखेंगे -2, इसके अंदर हमारे पास जो है वो आयन्स, टोटल आयन्स कितने हैं, टोटल आयन्स जो हैं वो सल्फेट के हमारे पास कितने हैं। टोटल आयन्स अभी हमें नहीं पता। हाँ, हमें टोटल आयन्स तो नहीं पता, लेकिन हमें 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का पता है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर सल्फेट के आयन कितने हैं। ये दिया हुआ है ना उसने, ये उसने बताया 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर 2.5 × 10⁻³ जो है वो आयन्स मौजूद हैं। किसके, सल्फेट के आयन्स जो हैं वो ये मौजूद हैं। कितने, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, तो फिर टोटल कितनी है अब इसकी, है सल्फेट आयन इस जगह पे, इसका वॉल्यूम है 300। तो ये तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर है ना, तो 300 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर कितने होंगे, इसको 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर लें आप इसको, ये हो जाएगा 2.4 × 300। ठीक है, आपके पास जवाब आ रहा है 720 × 10⁻³ आयन्स किसके, सल्फेट के किसके अंदर, टोटल 300 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर इतने आयन्स मौजूद हैं 300 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर। लेकिन अब हमें जो चाहिए वो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर चाहिए।
तो इसको फिर हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 900 से, इसको हम 900 से डिवाइड कर देंगे, 900 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर दें 900 से, तो आपको इसकी भी तादाद पता लग जाएगी। इसकी तादाद जो हमारे पास आई है वो आई है 0.08 इंटू 10⁻⁻3। ये टोटल सल्फेट के आयंस हैं। समझ आ रही है बात आपको। अब पॉइंट को आप इस जगह पे जब लेके जाएंगे लेफ़्ट टू राइट, तो -1 का इजाफा हो जाएगा यहाँ पर। तो ये -3 और -1 की पावर कितना हो जाएगा, -4 की पावर हो जाएगी। और ये जो है वो क्या बन जाएगा, 8 इंटू 10⁻⁻4, 8 इंटू 10⁻⁻4 ये बन जाएगा। ये अब हम यहाँ पर जो है वो ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप ले आएंगे बेरियम आइंस और सल्फेट आइंस इस तरह से, 5 इंटू 10⁻⁻4, ये बेरियम आइंस की कंसंट्रेशन आ गई। 8 इंटू 10⁻⁻4, ये आपके पास किसकी आ गई, ये आपके पास आ गई सल्फेट आइंस की कंसंट्रेशन। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, कौन सी, QSP इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻7। KSP की वैल्यू आपके पास क्या है, ये रही 1.1 इंटू 10⁻⁻10। अच्छा, माइनस की पावर जब होती है तो इसमें याद रखें आप, जितना छोटी माइनस की पावर होगी उतना बड़ा नंबर होगा। तो यहाँ पर आप देखें KSP के अंदर ये -10 की पावर है, तो -10 बड़ा नंबर है। यहाँ पर अगर आप देखें QSP जो भी आपने निकाला है, इसको मल्टीप्लाई करके वो निकला है 4 इंटू 10⁻⁻7। ये -7 जो है ये छोटी पावर है, तो एग्जैक्टली ये बड़ा है। फिर ये नंबर बड़ा है, इसके मुकाबले भी ये नंबर छोटा है, उल्टा सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब QSP जो है वो ज़्यादा है KSP से। और अगर QSP ज़्यादा है KSP से तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रेसिपिटेट जो है वो होगा, प्रेसिपिटेट जो है वो होगा। यही सवाल था ना उसका, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट होगा, बिल्कुल होगा भाई, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट होगा। और ये सोल्यूशन कौन सा बना है, ये बना है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।